फिर भागवत में 4 अक्षर होते हैं ना, भा, ग, ब और त। तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य और ता माने तत्व। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा तत्व माने जो परब्रह्म परमात्मा है उसको जो प्राप्त करा दे, उसी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। के भागे कहें ते, भागे कहें ते, भाग खुल जात जीवन के, और काके कहें ते, गल गुमान मिट जात हैं। और बाके कहें ते, वैराग्य होत जीवन से, और ताके कहें से, भव सागर तर जात हैं। भागवत भाति सर्व लोकेषु गति यस्य दुरत्ययः। भागवत कहते हैं भाति सर्व लोकेषु, सभी लोकों में जिसकी समान रूप से गति है। और वरेण्यम सर्व शास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में जो वरेण्य है, वरेण्य माने श्रेष्ठ है, उत्तम है। और हमारे लिए क्या है? बोले तरणीं च भवाम्बुधो, इस भवसागर को पार करने के लिए तरणी कहते हैं नाव को। इस भवसागर को पार करने के लिए वह तरणी के समान है, नाव के समान है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवान भागवत का वैसे अर्थ क्या है शाब्दिक, तो व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भगवतः प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने कहा उसी का नाम भागवत है। भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, जो भगवती ने कहा उसका नाम भी भागवत है। माने भगवान का नाम भागवत, भगवान के भक्त का नाम भागवत, भगवान के स्थान का नाम भागवत, और भगवान के चरणों का अनुसरण करने का नाम भी भागवत है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज राजा परीक्षित ने तो गुरुजी के चरण पकड़ लिए। सुखदेव भगवान के चरणों में आज राजा परीक्षित कह रहे हैं, गुरुजी आपने तो मेरा कल्याण कर दिया। निश्चित ही मेरे कोई पूर्व जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, जिसकी वजह से आपके दर्शन मुझे हो रहे हैं। मेरे पिछले जन्म के कोई ऐसे संस्कार उदय हुए हैं, जिसकी वजह से आपके दर्शन हुए और आप ये सुंदर ज्ञान मुझे प्रदान कर रहे हैं। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। कोई पिछले जन्म मेरे अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला। दरबार मिला। कोई पिछले जन्म मेरे अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। कोई पिछले जन्म मेरे अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। जय हो।
जग के झूठे नाते देखे, सच्चा देखा नहीं प्यार कहीं। जग के झूठे नाते देखे, सच्चा देखा नहीं प्यार नहीं। यहाँ दिल को आकर चैन मिले, वो वाली दरबार यही। जहाँ दिल को आकर चैन मिले, वो वाली दरबार यही। हाँ, वो वाली दरबार यही। सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा। हाँ इन जैसा, हाँ इन जैसा, हाँ इन जैसा, हाँ इन जैसा। वही पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे संतों का सत्संग मिला। पिछले जन्म मेरे अच्छे कर्म, मुझे संतों का सत्संग मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, हो जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे संतों का सत्संग मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे संतों का सत्संग मिला। क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है। कोई और हमें अब क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है। कोई और मुझे अब क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है। कोई और हमें अब क्या देगा इस जग से जो मैंने पाया है। जिसको दर से सारी जन्नत मेरे सिर पर वो साया है। जिसको दर से सारी जन्नत मेरे सिर पर वो साया है। रब रूप धार के आया है, प्रभु का रूप धार के आया है। उन प्रभु का दीदार मिला, दीदार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। कोई पिछले जन्म तेरे अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझको वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। कोई पिछले जन्म मेरे अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। पिछले जन्म मेरे अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, 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 मुझे तो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। पिछले जन्म मेरे अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। पिछले जन्म मेरे अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। पिछले जन्म मेरे अच्छे कर्म मुझे संतों का सत्संग मिला। मुझे संतों का सत्संग मिला, मुझे संतों का सत्संग मिला, मुझे संतों
जय हो श्री राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि को पढ़ाने का कार्य ब्रह्मा जी ने किया। एक बार विदुर जी और उद्धव जी की भेंट हुई भगवान की जाने के बाद। दोनों ही बड़े प्रेम से मिले, बड़े भाव से मिले। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप तो भगवान के नित्य निरंतर सेवा में रहे, उनके साथ रहे, उनके सखा रहे, आपके भाग्य की क्या सराहना करूं। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी आप भी कम भाग्यशाली नहीं हैं। अंतिम समय में भी भगवान ने आपको याद किया और कहा, मेरा विदुर यदि मिले तो उससे कहना मन में किसी प्रकार का क्षोभ न करें। किसी प्रकार का मन में यदि कोई भाव हो तो मैत्रेय जी के पास जाकर के उस शंका का समाधान करना। आज विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास आए हैं। मैत्रेय जी के चरणों में बैठ करके दोनों की बड़ी अनुरागपूर्ण बात हुई। फिर विदुर जी ने मैत्रेय जी से 3 प्रश्न किए। भगवान, परमात्मा दुनिया को बनाते क्यों हैं? और यदि बनाया तो कोई सुखी और कोई दुखी क्यों है? और परमात्मा का अवतार क्यों होता है? और होता भी है तो राम बने, कृष्ण बने, अच्छा लगता है, किंतु भगवान को भी सूकर कुकर आदि बनना पड़ा। ये तो बात कुछ समझ में नहीं आई। मैत्रेय जी सुनकर के गंभीर हो गए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी परमात्मा दुनिया को क्यों बनाते हैं? यह परमात्मा की लीला है। परमात्मा का मन जब करता है लीला करने का तो इस पूरे विश्व प्रपंच की रचना प्रारंभ कर देते हैं और लीला करते रहते हैं। लीला करते करते जब मन भर जाता है तो प्रलय हो जाता है, ये पूरा विश्व प्रपंच समा जाता है। दूसरा, तुमने कहा कि दुनिया बना ही तो फिर इसमें कोई सुखी और कोई दुखी क्यों है? तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी भगवान न तो किसी को सुखी करते हैं और ना ही किसी को दुखी करते हैं। फिर बोले, जो भी व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव करता है वो उसके कर्मों का ही प्रताप है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता। कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है भैया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है और जो व्यक्ति जैसा करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्म कर्म फलम शुभम, न भुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्म कर्म फलम शुभम। जो व्यक्ति जैसा करता है वह उसको वैसा भोगना ही पड़ता है। कर्म का जो फल है ना भैया, वो बिना भोगे मिटने वाला नहीं है। चाहे 1 जन्म बीत जाए और चाहे 100 जन्म बीत जाए, जब तक उसको भोग नहीं लोगे तब तक वो नष्ट नहीं होता है। चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो, अवश्यमेव भोक्तव्यम, वो भोगना ही पड़ता है।
और इसके सबसे बड़े उदाहरण पिता में भीष्म हैं। आपने खूब सुना होगा, पिता में भीष्म सरसैया पर लेटे थे। कन्हैया को देख करके जब बातचीत हो रही थी तो पिता में भीष्म ने कहा, गोविंद मुझे 100 जन्म तक की याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। कन्हैया ने हंसते हुए कहा, बाबा 100 जन्म की ही तो याद है, उससे पहले आपसे एक अपराध हो गया था। एक सर्प को आपने उठा करके ऐसे ही फेंक दिया और वो बेर के ऊपर जाके गिरा, जिसमें कांटे थे, अनगिनत कांटे उसके शरीर में चुभ गए और इस प्रकार से पड़े पड़े तड़पते तड़पते 6 महीने में उसकी मृत्यु हुई। उसी कर्म का फल आपको भोगना पड़ रहा है कि बाणों की सरसैया पर आप पड़े हुए हैं और आप भी 6 महीने से पड़े हैं। जब उत्तरायण आया तब इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। तो इसलिए मैत्री जी कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, जो जैसा करता है वह वैसा होता है। और परमात्मा क्यों आते हैं, परमात्मा हैं क्या, इनकी प्राप्ति कैसे होती है। एक राजा थे और राजा ने एक संत के दर्शन किए, उनके चरणों में बैठ करके, और राजा ने भी उनसे 3 प्रश्न किए। ध्यान से सुनना, बहुत समझने और सुनने लायक बात है। राजा ने कहा कि गुरुजी मुझे बताएं, भगवान एक हैं अथवा अनेक हैं। दूसरा उन्होंने पूछा कि ये रहते कहाँ हैं और मिलते कैसे हैं। तीसरा पूछा कि ये करते क्या है, भगवान का काम क्या है। संत गंभीर हो गए और संत ने कहा, राजन थोड़ी स्वर्ण मुद्रा मंगाओ। राजा ने आदेश दिया, कोष से स्वर्ण मुद्राएं लाई गई। बोले राजन इनको गिनो, इनकी गिनती कीजिए। राजा ने गिनती करनी शुरू की, 1 स्वर्ण मुद्रा उठाई, गुरुजी 1, बोले हाँ ठीक है। फिर उठाई गुरुजी 2, बोले 2 कहाँ है, 2 कहाँ हैं, तुम्हारे हाथ में कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं, 1, फिर 2 क्या बता रहे हो। तीसरी उठाई गुरुजी 3, कहाँ है 3, अरे 1 ही तो है बाबले, 3 कहाँ है। ऐसे ही परमात्मा एक ही है राजन। ये तो हमको भ्रमवश अनेक रूपों में, जो जिस रूप में परमात्मा का स्मरण और चिंतन करते हैं, परमात्मा उसी रूप में उनको मिल जाया करते हैं। इसलिए अनेक रूपों में परमात्मा दिखाई देते हैं, वास्तव में तो वो परमात्मा एक ही है। दूसरा तुमने पूछा कि राजन वो रहते कहाँ हैं और वो मिलते कैसे हैं। तो उन्होंने कहा, राजन थोड़ा दूध मंगाओ। राजा ने एक मटके में दूध मंगाया। अब दूध मटके में लेकर के ये संत जो थे उस मटके में हाथ डाल करके जैसे कोई चीज ढूंढते हैं ऐसे ढूंढने लगे। बहुत देर हो गई। राजा ने कहा, गुरुजी क्या कर रहे हैं। बोले घी ढूंढ रहा हूं, घी मक्खन। राजा ने कहा, गुरुजी क्या कर रहे हैं, ऐसे दूध में कहीं मक्खन मिल जाएगा। तो अरे बोले गुरुजी इस दूध को पहले दही बनाना पड़ता है, फिर दही बनाने के बाद उसको बिलोना पड़ता है, मथाने में डाल करके रही चलानी पड़ती है, और तब बहुत देर प्रयास करने के बाद मक्खन मिलता है। निकलता कहां थे राजन, इसी में से। बोले हाँ निकलता इसी में से। बोले तुम पूछ रहे थे ना परमात्मा कहाँ है,
तो जैसे दूध में मक्खन होता है, उसी प्रकार इस पूरे संसार में परमात्मा कण कण में समाये हुए हैं। मिलते कैसे हैं? जैसे दूध से मक्खन निकालने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, दूध का दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मथना पड़ता है, तब जाकर के मक्खन मिलता है। उसी प्रकार से राजन, हम जो है परमात्मा सब में विद्यमान हैं। पहले हमें निष्ठा का जो दूध है उसको जमाना पड़ता है, फिर विचार की मथानी में उसको तपस्या के द्वारा उसको मथना पड़ता है, और फिर तपस्या की आग से तपाया जाता है, तब कहीं घी प्रकट होता है शुद्ध रूप में। जैसे हमें मिलता है ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तीसरा तुमने पूछा कि वो करते क्या है, तो हंसते हुए संत बोले, राजन अब देखो तुम बहुत देर से पूछ रहे हो, देखो भैया वक्ता बड़ा होता है या श्रोता? बोले महाराज वक्ता तो बड़ा ही होता है। बोले बताओ वक्ता को ऊंचे आसन पर बिठाया जाता है या श्रोता को? बोले वक्ता को। तो बोले तुम सिंहासन पर बैठे हो, सिंहासन खाली करो, यहाँ हम बैठे हैं। उन्होंने कहा महाराज आप बैठ जाओ। बैठ गए उस सिंहासन पे। भाई सिंहासन पर जो बैठा वही राजा। आदेश देने लगे। राजा कहने लगा महाराज क्या कर रहे हो? बोले यही भगवान का काम है। वो कभी खाकपति को लाखपति बना देता है और लाखपति को खाकपति कब बना दे ये कुछ पता नहीं चलता। ये सब परमात्मा का ही कार्य है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी परमात्मा किसी को सुखी और दुखी नहीं करते हैं। परमात्मा तो सबके कल्याण की कामना करते हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नुवन्ति निश्चितम। जो जिस भावना और कामना से परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा उसकी वह कामना पूरी करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर श्वास में हो सुमिरन तुम्हारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर सांस में हो सुमिरन तुम्हारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे माटी के धौंधाओ ने जोड़ते गाय लो कछु, यहाँ तक तो आवाज आ जानी चाहिए। गाओ मेरे साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
सुंदर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पीछे जो भक्त बैठे हैं कृपया तालियों की सेवा करते हुए गाएं, सभी भाव से गाएं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। ओ राधे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 रक्षा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा राधे राधे। ओ राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्णा राधे राधे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे।